हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो। आज 9 बजे शब मैं फेसबुक पर ऑन लाइव मौजूद हूँ। दोस्तों, मैं मुरादाबाद से ज़हीर राही इस वक्त आपके रूबरू हूँ और मुझे खुशी है कि ये जो फेसबुक पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अदब की खिदमत की जा रही हैं, तो जो लोग इसमें जुड़े हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अदब की शमा यहाँ रोशन किए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, लॉकडाउन में प्रोग्राम तो अब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो अदब की खिदमत हमको करनी है वो खिदमत बज़रिए मोबाइल ऑनलाइन फेसबुक हम कर रहे हैं और अपना पैगाम सुना रहे हैं। और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए लोगों तक एक अदब का पैगाम पहुंचाते रहें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब का कि जिन्होंने मुझको यहाँ बुलाया और लोगों से मेरी मुलाकात करने का एक ज़रिया मुझको दिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका। और जितने भी दोस्त ऑन लाइव जुड़े हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत जी, शराफत अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब, लोग जुड़ चुके हैं, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। एक मतला एक शेर के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। जिस तरह से कश्ती को पतवार ज़रूरी है, जिस तरह से कश्ती को पतवार ज़रूरी है, दुनिया को मोहम्मद का किरदार ज़रूरी है, दुनिया को मोहम्मद का किरदार ज़रूरी है। इस दौरे सियासी में जीने के लिए राही, इस दौरे तरक्की में जीने के लिए राही, शीरी हो ज़बां फिर भी तलवार ज़रूरी है, शीरी हो ज़बां फिर भी तलवार ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों। शराफत अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मैं क्योंकि तरन्नुम में मैं गज़ल सुनाऊंगा और भी, लेकिन थोड़ा यह है कि मैं एक साथ तरन्नुम में ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, तो थोड़ा तो एक नज़्म मैंने जो एक कही है जिसका उन्वान है क़तराए शबनम, मैंने इस नज़्म के ज़रिए कुछ कहने की कोशिश की है। और सभी शोरा हजरात जुड़े हैं तो उनकी समातों के हवाले में कर रहा हूँ और पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है क़तराए शबनम। कि निगाहे खल्क से ओझल है कोई, निगाहे खल्क से ओझल है कोई, न जिसकी इब्तदा ना इंतहा है, न जिसकी इब्तदा ना इंतहा है, उसी के हुक्म से एक सब्ज़ तारा खला में रोज़ गर्दिश कर रहा है, उसी के हुक्म से एक सब्ज़ तारा खला में रोज़ गर्दिश कर रहा है। चमक इसकी है जैसे कोई हीरा, तवानाई का इसमें है ज़ख़ीरा, चमक इसकी है जैसे कोई हीरा, तवानाई का इसमें है ज़ख़ीरा। ग़िज़ा के वास्ते फसलें यहाँ हैं, हज़ारों नेमतें इसमें निहा हैं, ग़िज़ा के वास्ते फसलें यहाँ हैं, हज़ारों नेमतें इसमें निहा हैं। दरख्तों पर लगे हैं फल रसीले, यहाँ बुलबुल के हैं नग़मे सुरीले, दरख्तों पर लगे हैं फल रसीले, यहाँ बुलबुल के हैं नग़मे सुरीले। हंसी फूलों के हैं गुलजार इसमें, सजे हैं हुस्न के बाज़ार इसमें, हंसी फूलों के हैं गुलजार इसमें, सजे हैं हुस्न के बाज़ार इसमें। मचलती हैं यहाँ उदी घटाएं, सुनाएं रागनी ठंडी हवाएं, मचलती हैं यहाँ उदी घटाएं, सुनाएं रागनी ठंडी हवाएं। यहाँ झरनों का है शफ़ाफ़ पानी, यहाँ झरनों का है शफ़ाफ़ पानी, नहीं इन पर किसी की हुक्मरानी, नहीं इन पर किसी की हुक्मरानी। टहलने को सुहानी वादियाँ हैं, यहाँ सबके लिए आज़ादियाँ हैं, है मौसम भी बड़े रंगीन इसमें, मिले है ज़ीस्त को तस्कीन इसमें। सुनी जब इसके जलवों की कहानी, तो मुँह में आ गया शबनम के पानी, सुनी जब इसके जलवों की कहानी, तो मुँह में आ गया शबनम के पानी। यहाँ की सैर को शबनम का कतरा फलक से फूल की पत्ती पे उतरा, यहाँ की सैर को शबनम का कतरा फलक से फूल की पत्ती पे उतरा। मिला उसको बड़ा ही नर्म बिस्तर, फ़िज़ा भी खुशबुओं से थी मअत्तर, लचकती शाख ने झूला झुलाया, नसीम सुबह ने उसको सुलाया, नसीम सुबह ने उसको सुलाया। हुआ जब नींद से बेदार कतरा, तो गुलशन में हुआ महसूस ख़तरा, हुआ जब नींद से बेदार कतरा, तो गुलशन में हुआ महसूस ख़तरा। सुनी थी जो भी जलवों की कहानी, न थी उसमें ज़रा भी हक बयानी, न थी उसमें ज़रा भी हक बयानी। ख़िज़ां की ज़द में सारा गुलसितां था, न दीदा वर न कोई बाग़बां था, न थी काबू में आवारा हवाएं, तपिश देती थी सूरज की शुआएं। न बुलबुल के लबों पर थे तराने, परिंदों के थे सूने आशियाने। सुलगती रेत उड़कर आ रही थी, बदन फूलों के ये झुलसा रही थी। तभी एक तायरों का झुंड आया, चमन वालों को ये किस्सा सुनाया। चरागाहों में घुस आए दरिंदे, कहीं सयाद पकड़े हैं परिंदे, चरागाहों में घुस आए दरिंदे, कहीं सयाद पकड़े हैं परिंदे। घटा में बर्क़ ये कहकर मगन है, मेरे चंगुल में ये सारा चमन है। उजालों पर है गलबा तीरगी का, तसल्लुत नेकियों पर है बदी का। उसूलों से बगावत हो रही है, दिखावे की इबादत हो रही है। इबादत गाह में होती है चोरी, हुई है आम जग में सूद खोरी। क़यामत पर क़यामत ढा रहे हैं, सभी एक दूसरे को खा रहे हैं। हुई आपे से बाहर नस्ल आदम, नहीं इंसाफ के दिन का कोई गम, नहीं इंसाफ के दिन का कोई गम। परिंदों में अभी ये गुफ्तगू थी, क़ज़ा भी ज़िंदगी के रूबरू थी, क़ज़ा भी ज़िंदगी के रूबरू थी। चमन वालों की आंखें हो गईं नम, तो यूं कहने लगा कतराए शबनम। चमन वालों की आंखें हो गईं नम, तो यूं कहने लगा कतराए शबनम। मुसीबत बन गया दुनिया में आना, शरीफों का नहीं इसमें ठिकाना। मुसीबत बन गया दुनिया में आना, शरीफों का नहीं इसमें ठिकाना। तभी झोंका हवा का तेज़ आया, तभी झोंका हवा का तेज़ आया। वजूद क़तराए शबनम मिटाया, वजूद क़तराए शबनम मिटाया। ये जो शबनम के क़तरे का बयां है, हकीकत में ये मेरी दास्तां है।
बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आफ्ताब अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब नसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इस वक्त आप मुझसे जुड़े हैं। और दोस्तों, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वाकई बहुत लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। और गोया मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का इतना कीमती वक्त निकाल कर आपने जो इस प्रोग्राम को चलाया है, वाकई आप दादे तहसीन के मुस्तहिक हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का कि आप जो हैं इस अदब की शमा को रोशन किए हुए हैं। और बिलखुसूस इम्तियाज़ साहब, आपका मैं किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे लोगों से रूबरू कराया। बहरहाल, मैं गज़ल के चंद अशार आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। जिंदगी ख्वाब तो दिखाती है, जिंदगी ख्वाब तो दिखाती है, जिंदगी ख्वाब तो दिखाती है, मुझसे ताबीर रूठ जाती है, मुझसे ताबीर रूठ जाती है। शुक्रिया नसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर पेश कर रहा हूँ कि ज़र्फ़ का इम्तिहान खुशहाली, ज़र्फ़ का इम्तिहान खुशहाली, ज़र्फ़ का इम्तिहान खुशहाली, मुफलिसी सब्र आज़माती है, मुफलिसी सब्र आज़माती है। और ये शेर महसूस कीजिए कि चीखती है लिपट के साहिल से, चीखती है लिपट के साहिल से, चीखती है लिपट के साहिल से, मौजे दरिया जो सर उठाती है, मौजे दरिया जो सर उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ दानिश साहब। और शेर महसूस कीजिए कि जब भी उड़ता है फ़िक्र का दामन, जब भी उड़ता है फ़िक्र का दामन, जब भी उड़ता है फ़िक्र का दामन, लौ चरागों की थरथराती है, लौ चरागों की थरथराती है। और हौसला देखिए सदाकत का, हौसला देखिए सदाकत का, हौसला देखिए सदाकत का, ये सलीबों
पर झूल जाती है, ये सलीबों पर झूल जाती है। शराफत अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहने जनाब, माशाअल्लाह आपने पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर सुने कि कितने गुलदान रश्क करते हैं, कितने गुलदान रश्क करते हैं, कितने गुलदान रश्क करते हैं, जब चमन में बहार आती है, जब चमन में बहार आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। और ये शेर सुने कि सोग में डूबती है शहनाई, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सोग में डूबती है शहनाई, सोग में डूबती है शहनाई, जब कली कोई मुस्कुराती है, जब कली कोई मुस्कुराती है। आजिम अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि इन सितारों की रोशनी राही, इन सितारों की रोशनी राही, इन सितारों की रोशनी राही, मंजिलों को करीब बुलाती है, मंजिलों को करीब बुलाती है, जिंदगी ख्वाब तो दिखाती है, मुझसे ताबीर रूठ जाती है। अज़र रसूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अज़र रसूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं एक घूंट पानी पी लूँ और उसके बाद फिर मैं गज़ल और आपके सामने पेश करता हूँ। पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि जाने कैसी ये दीनदारी है, जाने कैसी ये दीनदारी है, तीरगी रोशनी पर भारी है, तीरगी रोशनी पर भारी है, जाने कैसी ये दीनदारी है, तीरगी रोशनी पर भारी है। और शेर सुने कि हर कली जर्द फूल अफसुरदा, हर कली जर्द फूल अफसुरदा, हर कली जर्द फूल अफसुरदा, और हवाओं का रक्स जारी है, और हवाओं
का रक्स जारी है, हर कली जर्द फूल अफसुरदा और हवाओं का रक्स जारी है। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। मिसबा अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अज़हर रसूलपुर रसूल साहब, अज़हर रसूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदिम अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ, शेर सुने कि है फराइज से बाग़बां गाफिल, है फराइज से बाग़बां गाफिल, है फराइज से बाग़बां गाफिल, अहले गुलशन में बेकरारी है, अहले गुलशन में बेकरारी है, जाने कैसी ये दीनदारी है। और शेर मुलाहाज़ा फरमाएं कि एक अनदेखे हश्र को सुनकर, एक अनदेखे हश्र को सुनकर, एक अनदेखे हश्र को सुनकर, सबके चेहरों पर खौफ तारी है, सबके चेहरों पर खौफ तारी है। मैं आजकल ये बात देख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी पेश गोई भी की जा सकती है बज़रिए शेर। महसूस कीजिए, एक शेर और पेश कर रहा हूँ जो सच्चाई है, उसी को मैंने बयान करने की कोशिश की है कि हम हैं मुद्दत से खुद कफील मगर, हम हैं मुद्दत से खुद कफील मगर, हम हैं मुद्दत से खुद कफील मगर, ज़हनियत आज भी भिकारी है। फैयाज आज़िम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हनियत आज भी भिकारी है, हम हैं मुद्दत से खुद कफील मगर, ज़हनियत आज भी भिकारी है। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि हर नफस में ये होड़ है राही, हर नफस में ये होड़ है राही, हर नफस में ये होड़ है राही, कौन कितना बड़ा शिकारी है, कौन कितना बड़ा शिकारी है, हर नफस में ये होड़ है राही, कौन कितना बड़ा शिकारी है, कौन कितना बड़ा शिकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इम्तियाज़ अहमद दानिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अज़हर रसूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और फयाज़ आज़िम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब
एक गज़ल तहत में सुन लीजिए। मैं थोड़ा तरन्नुम में रासिल में थकन सी महसूस होने लगती है, पेश कर रहा हूँ, महसूस कीजिए। कहा है कि ऐशो इशरत नहीं तो ज़र क्या है, ऐशो इशरत नहीं तो ज़र क्या है, शर नहीं है तो फिर बशर क्या है, शर नहीं है तो फिर बशर क्या है, ऐशो इशरत नहीं तो ज़र क्या है, शर नहीं है तो फिर बशर क्या है। और ये शेर आपकी समातों के हवाले कि लाख ज़ेबाइशों के सामा हों, लाख ज़ेबाइशों के सामा हों, चैन घर में नहीं तो घर क्या है, चैन घर में नहीं तो घर क्या है, लाख ज़ेबाइशों के सामा हों, चैन घर में नहीं तो घर क्या है। और ये शेर आप महसूस कीजिए कि मुख्तलिफ हैं रिवायतें सबकी, मुख्तलिफ हैं रिवायतें सबकी, जाने अब कौले मोतबर क्या है, जाने अब कौले मोतबर क्या है। मुख्तलिफ हैं रिवायतें सबकी, जाने अब कौले मोतबर क्या है। और इश्क की इस कमंद के आगे, इश्क की इस कमंद के आगे, खिड़कियां क्या हैं और दर क्या है, खिड़कियां क्या हैं और दर क्या है। और जिस हुनर से न फैज़ हो राही, जिस हुनर से न फैज़ हो राही, वो हुनर भी भला हुनर क्या है, वो हुनर भी भला हुनर क्या है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह आप बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और यूसुफ़ फलाही साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ़ फलाही साहब। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस वक्त मुझको सुन रहे हैं और मुझे दाद तहसीन से नवाज रहे हैं। बहरहाल एक गज़ल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये भी हालात से मुतासिर होकर ही मैंने कहा है इसको भी। महसूस कीजिए क्यों हमारे सामने जो इस वक्त इंसानियत है वो शायद दो रंगी हो चुकी है कि सच्चाई कुछ और होती है और कहा कुछ और जाता है। पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश कर रहा हूँ, महसूस कीजिए। रोशन चराग जैसी खूबी है आदमी में। मुजीब रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन चराग जैसी खूबी है आदमी में, चमके है तीरगी में, शर्माए रोशनी में, चमके है तीरगी में, शर्माए रोशनी में। यूसुफ़ फलाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हुस्न मतला पेश कर रहा हूँ कि मदहोश हों दीवाने, कैसे नाशिकी में, मदहोश हों दीवाने, कैसे नाशिकी में। दिल को सुकून हासिल होता है बेखुदी में, दिल को सुकून हासिल होता है बेखुदी में। आफ्ताब अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शेर पेश कर रहा हूँ कि पढ़ता है हमको अपनी,
पहचान को छुपाना पड़ता है हमको अपनी पहचान को छुपाना। ऐसे भी मोड़ अक्सर आते हैं जिंदगी में, ऐसे भी मोड़ अक्सर आते हैं जिंदगी में। और ये शेर भी महसूस कीजिए कि जामो सुबूर रखे हैं गर सामने तो क्या है, जामो सुबूर रखे हैं गर सामने तो क्या है। साकी बगैर आए क्या लुत्फ मैं कशी में, साकी बगैर आए क्या लुत्फ मैं कशी में। और अपनी अना को छोड़ो छोड़ो ये दिल बुराई, अपनी अना को छोड़ो छोड़ो ये दिल बुराई। हम जिंदगी गुजारे आओ हंसी खुशी में, हम जिंदगी गुजारे आओ हंसी खुशी में। और ये एक नाजुक सा शेर है, इसको महसूस कीजिए कि दीदार हो रहा है मफ़हूम जिंदगी का, दीदार हो रहा है मफ़हूम जिंदगी का। कातिल की बेकली में मक़तूल की हंसी में, कातिल की बेकली में मक़तूल की हंसी में। और ये मशवरे का शेर है, मशवरा पसंद आए तो दाद दे दीजिएगा कि हम राज कोई अपना ये सोच कर बनाना, हम राज कोई अपना ये सोच कर बनाना। कुछ रंग दुश्मनी भी शामिल है दोस्ती में, कुछ रंग दुश्मनी भी शामिल है दोस्ती में। हम राज कोई अपना ये सोच कर बनाना, कुछ रंग दुश्मनी भी शामिल है दोस्ती में। और आया नहीं है मुझको अब तक भी शेर कहना, आया नहीं है मुझको अब
तक भी शेर कहना, हालांकि कट गई है ये उम्र शायरी में, हालांकि कट गई है ये उम्र शायरी में। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि सुन कर कला मेरा ही हर शख्स सोचता है, सुन कर कला मेरा ही हर शख्स सोचता है, इतनी मिठास क्यों है उर्दू की चाशनी में, इतनी मिठास क्यों है उर्दू की चाशनी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वजह फरमाया। कभी कभी ये तरह आ जाती है तो उस पर भी कहना पड़ता है। ये तरी गज़ल थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। बहरहाल इसी बहरी सी तरन्नुम में मैंने जो अपनी ज़िंदगी का कुछ बयान करने की कोशिश की है अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन ने हालात जो हैं वो बिल्कुल ऐसे कर रखे हैं कि पता नहीं आगे क्या तमाशा होने वाला है। अजीब सी उलझन है। महसूस कीजिए कि गुर्बत में आँख खोली, दिन काटे मुफलिसी में, गुर्बत में आँख खोली, दिन काटे मुफलिसी में, हासिल हुआ है हमको क्या खाक जिंदगी में, हासिल हुआ है हमको क्या खाक जिंदगी में। और ये शेर पेश कर रहा हूँ कि दुनिया बनाने वाले तेरे गरीब बंदे, दुनिया बनाने वाले तेरे गरीब बंदे, कब तक जिएंगे आखिर एहसास कमतरी में, कब तक जिएंगे आखिर एहसास कमतरी में। और ये शेर भी सुन लीजिएगा कि आँखों से झांकता है सैलाब आंसुओं का, आँखों से झांकता है सैलाब आंसुओं का, जब बेचता है कोई ईमान बेबसी में, जब बेचता है कोई ईमान बेबसी में, आँखों
से झांकता है सैलाब आंसुओं का। जब बेचता है कोई ईमान बेबसी में, जब बेचता है कोई ईमान बेबसी में। और शेर सुनिए। हालांकि एक दर्द जो होता है दिलों में वो एक शिकायत बनकर उभरता है। तो मैंने ये कहा है कि सुनिए कि दुश्वार किस कदर है मौसम की मार सहना, दुश्वार किस कदर है मौसम की मार सहना। रह कर तो देख तू भी भगवान झोंपड़ी में, रह कर तो देख तू भी भगवान झोंपड़ी में। दुश्वार किस कदर है मौसम की मार सहना, रह कर तो देख तू भी भगवान झोंपड़ी में। और ये शेर सुने कि हद से गुजर रहे हैं लंबी जुबान वाले, हद से गुजर रहे हैं लंबी जुबान वाले। मुश्किल है अब बचाना दस्तार खामोशी में, मुश्किल है अब बचाना दस्तार खामोशी में। हद से गुजर रहे हैं लंबी जुबान वाले, मुश्किल है अब बचाना दस्तार खामोशी में। और ये मक्ता पेश कर रहा हूँ कि इस बेवफा जहां में चाहत में मंजिलों की, इस बेवफा जहां में चाहत में मंजिलों की, राही भटक रहे हैं किस्मत की रहबरी में, राही भटक रहे हैं किस्मत की रहबरी में। इस बेवफा जहां में चाहत में मंजिलों की, राही भटक रहे हैं किस्मत की रहबरी में, राही भटक रहे हैं किस्मत की रहबरी में। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज आज़िम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
और इम्तियाज़ अहमद दानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जुनैद आलम साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आरवी जुनैद आलम आरवी साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक गज़ल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, महसूस कीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त 7 लोग लाइव जुड़े हैं। बहरहाल जो बाअदब बाज़ौक़ लोग हैं वो जुड़े हैं, इसका बहुत भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि क्योंकि आप ही लोगों की बदौलत एक समाज में बेदारी पैदा है। वरना अगर ये बदरिए शायरी अगर हम पैगाम ना पहुँचाएँ तो पता नहीं अदब को क्या हो जाएगा। वैसे भी अदब दम तोड़ रहा है इस वक्त, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम उस अदब को ज़िंदा किए हुए हैं। महसूस कीजिए, एक मतला गज़ल का मैं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि अब यह है कि अपने रुदात दर्द तो काफ़ी बयान कर दिया, लेकिन को थोड़ा हट के इससे कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। महसूस कीजिए। तमन्नाओं के फूल मुरझा रहे हैं, तमन्नाओं के फूल मुरझा रहे हैं, तेरे शहर में आके पछता रहे हैं, तेरे शहर में आके पछता रहे हैं, तमन्नाओं के फूल मुरझा रहे हैं, तेरे शहर में आके पछता रहे हैं। और हुस्न मतला पेश कर रहा हूँ। जो बूढ़े हैं वो काम पर जा रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो काम पर जा रहे हैं, जवां मर्द आराम फरमा रहे हैं, जवां मर्द आराम फरमा रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो काम पर जा रहे हैं, जवां मर्द आराम। ओ हम अपना मसीहा समझ कर, बुतों को हम अपना मसीहा समझ कर, मुसलसल तगाफुल किए जा रहे हैं, मुसलसल तगाफुल किए जा रहे हैं। और अंधेरों से लड़ना सिखाते हैं वाइज, अंधेरों से लड़ना सिखाते हैं वाइज, मगर खुद उजालों से घबरा रहे हैं, मगर खुद उजालों से घबरा रहे हैं। और यहाँ रक्स करती हैं पागल हवाएं, यहाँ रक्स करती हैं पागल हवाएं, शरीफुन नफस मरसिए गा रहे हैं, यहाँ रक्स करती हैं पागल हवाएं, शरीफुल नफस मरसिए गा रहे हैं, शरीफुल नफस मरसिए गा रहे हैं।
और जो हल करने आए चमन के मसाइल, जो हल करने आए चमन के मसाइल, वो गेसू हसीनों के सुलझा रहे हैं, वो गेसू हसीनों के सुलझा रहे। मुझे लगता है शायद वक्त पूरा हुआ है शायद। अगर वक्त हो 2-4 शेर अगर आप सुनना चाहें तो मैं तगज़ुल के कुछ 2-4 शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, महसूस कीजिए। मोहब्बत में हम क्या सताए हुए हैं, मोहब्बत में हम क्या सताए हुए हैं, कहीं आप भी चोट खाए हुए हैं, कहीं आप भी चोट खाए हुए हैं, मोहब्बत में हम क्या सताए हुए हैं, कहीं आप भी चोट खाए हुए हैं। और शेर पेश कर रहा हूँ कि हमें जिसने गाफिल किया बंदगी से, हमें जिसने गाफिल किया बंदगी से, हम उस पर ही ईमान लाए हुए हैं, हम उस पर ही ईमान लाए हुए हैं, हमें जिसने गाफिल किया बंदगी से, हम उस पर ही ईमान लाए हुए हैं। और ये शेर सुनिए कि नया वार हो कोई कातिल अदा का। आफ्ताब अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और परवीन राही साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरे छोटे भाई हैं परवीन राही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, आप मुझको सुन रहे हैं। कि नया वार हो कोई कातिल अदा का, नया वार हो कोई कातिल अदा का, ये तीरे नजर आजमाए हुए हैं, ये तीरे नजर आजमाए हुए हैं। और ये शेर पेश कर रहा हूँ कि अगर लग़ज़िशें तुमने की हैं तो क्या है, अगर लग़ज़िशें तुमने की हैं तो क्या है, कहाँ हम भी गंगा नहाए हुए हैं, कहाँ हम भी गंगा नहाए हुए हैं। अगर लग़ज़िशें तुमने की हैं तो क्या है, कहाँ हम भी गंगा नहाए हुए हैं। और तग़ज़्ज़ुल का अंदाज़ कहता है राही, तग़ज़्ज़ुल का अंदाज़ कहता है राही, कहीं आप भी गुल खिलाए हुए हैं, कहीं आप भी गुल खिलाए हुए हैं, कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन राही साहब, गुड, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हौसला बढ़ा,
माशाअल्लाह आप मुझको सुन रहे हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ कि शायद वक्त पूरा हो चुका है और मुझे हिंट्स दे दीजिए, वरना कुछ एक दो शेर मैं और आपके सामने पेश कर दूंगा। जी दोस्तों, जाते जाते एक गज़ल के कुछ अशार। अच्छा, मज़ीद कलाम अदा करें इम्तियाज़ अहमद तानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। सुनिए, गज़ल सुना रहा हूँ आपको। जो चुपचाप सहना अलम जानते हैं, जो चुपचाप सहना अलम जानते हैं, जो चुपचाप सहना अलम जानते हैं, वही जिंदगी का भरम जानते हैं, वही जिंदगी का भरम जानते हैं। परवीन राय जी कह रहे हैं अभी भरा नहीं है दिल। अरे क्या कहने, वाह वाह। शेर पेश कर रहा हूं। मेरा हाल दिल कोई जाने न जाने, मेरा हाल दिल कोई जाने न जाने, मगर जुल्फ़े जाना के ख़म जानते हैं, मगर जुल्फ़े जाना के ख़म जानते हैं। मेरा हाल दिल कोई जाने न जाने, मगर जुल्फ़े जाना के ख़म जानते हैं। और ये शेर महसूस कीजिए कि मोहब्बत ने कितनों को काफिर बनाया, मोहब्बत ने कितनों को काफिर बनाया, ये आज़र के गूंगे सनम जानते हैं, ये आज़र के गूंगे सनम जानते हैं। मोहब्बत ने कितनों को काफिर बनाया, ये आज़र के गूंगे सनम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर पेश कर रहा हूँ कि अभी कर रहे हो उसूलों की बातें, अभी कर रहे हो उसूलों की बातें, अभी आपको लोग कम जानते हैं, अभी आपको लोग कम जानते हैं। अभी कर रहे हो उसूलों की बातें, अभी आपको लोग कम जानते हैं। वतन में है खुशहालियों के तराने,
वतन में है खुशहालियों के तराने, हकीकत को भूखे शिकम जानते हैं, हकीकत को भूखे शिकम जानते हैं। वतन में है खुशहालियों के तराने, हकीकत को भूखे शिकम जानते हैं। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि हवाओं का रुख कब बदल जाए राही, हवाओं का रुख कब बदल जाए राही, न तुम जानते हो न हम जानते हैं, न तुम जानते हो न हम जानते। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन राही जी, अंजू मैम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आफ्ताब अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और इम्तियाज़ अहमद दानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ मुझको बुलाया और मुझको सुना, अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और आइंदा शायद फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। शब बख़ैर, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।